जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले सभी लोगों को आज भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर आज पूरे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लगातार मनाया जा रहा है। फेमबोसा 2021 की अभी हाल ही में 11वीं बैठक आयोजित की गई। फेमबोसा का मतलब फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। इसका जो आयोजक देश रहा भूटान रहा, और भूटान का जो चुनाव आयोग है इसका आयोजन किया। इस बार जो इसकी बैठक हुई थी उसकी थीम चुनाव में प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये इसकी थीम थी। चुनाव में प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये इसका थीम रहा है। मैप में अगर देखते हैं तो भूटान आप देख रहे हैं, ये भूटान है जिसकी राजधानी थिम्पू है। इसी बगल में देखो लहासा है। लहासा तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत अब चीन में स्थित है। भूटान अगर देखें तो भारत का अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भूटान। 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ लगती है। सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर की सीमा, 4096 लगभग किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो याद रखना, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश। एक ट्रिक याद रखना, बचपन में एमबीए किया तो बचपन मतलब बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा, चा का मतलब चीन, पा मतलब पाकिस्तान, ना मतलब नेपाल, मा मतलब म्यांमार, बी मतलब यानी भूटान, और उसके बाद ए का मतलब अफ़गानिस्तान। ये 7 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा भारत बनाता है। यहाँ पर किया का मतलब कुछ नहीं होगा। तो भूटान याद रखना, राजधानी थिम्पू है। जो ये फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया का आयोजन भूटान चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया, उसमें भारतीय निर्वाचन आयोग भी शामिल हुआ। अगर भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भाग 15 संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। 324 से लेकर 329 तक ध्यान देना। निर्वाचन आयुक्त पहले 1 होते थे, अब 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अभी वर्तमान समय में सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके अलावा राजीव कुमार और निपेंद्र मिश्र, ये 2 लोग याद रखना कि ये अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो 3 सदस्यीय आयोग है। निर्वाचन आयोग का काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, परिसीमन का काम, वोटर आईडी बनाना, मतदाता सूची तैयार करना, सब काम निर्वाचन आयोग का ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं।
फिट इंडिया फ्रीडम रन, इसकी शुरुआत 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ये फिट इंडिया फ्रीडम रन इसकी शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोगों में आलस्य होता है उसको भगाना, मोटापा को भगाना और इसके साथ साथ हेल्थ को अच्छा बनाना, स्वास्थ्य अच्छा बने। और ध्यान देना कि केंद्रीय युवा मामला एवं केंद्रीय खेल मंत्री जिसको कहा जाता है अनुराग ठाकुर इसकी शुरुआत की। वर्तमान समय में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की। ध्यान देना इसकी शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के द्वारा मार्च 2021 में साबरमती की आश्रम से शुरू किया गया। 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 में भारत का 75 साल हो जाएगा, आज़ादी का 75 साल पूरा होगा, तो उसमें एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हैं उसके लिए एक समिति भी बनाई गई जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं। तो इसी के लिए एक आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। मार्च 2021 में इसकी शुरुआत हुई है और ध्यान देना 15 अगस्त 2023 तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चलता रहेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव चलता रहेगा। गजनबी मिसाइल, गजनबी मिसाइल, गजनबी मिसाइल का भी परीक्षण हाल ही में पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने किया है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है और 290 किलोमीटर की रेंज मारक क्षमता है इसकी। 290 किलोमीटर की रेंज है। एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सतह पर मार करती है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल है। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा देश है जो गजनबी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है। अगर मैप में देखें पाकिस्तान, तो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा चीन के साथ, भारत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ लगती है। आप जानते हैं तिब्बत से एक नदी निकलती जो पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में आके गिर जाती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी। पाकिस्तान की जो राजधानी है, ध्यान देना, वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। और आप जानते हैं कि यहाँ पर साल्ट रेंज पाकिस्तान में ही स्थित है। इसके अलावा खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, ये सभी पाकिस्तान में ही स्थित है। K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान का ही कब्जा है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, क्योंकि नेपाल में एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, दूसरे स्थान पर K2 है, तीसरे स्थान पर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कल 14 अगस्त को मनाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये जो बांग्लादेश है, पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, ध्यान देना, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था, अलग हो गया, और पाकिस्तान अलग हो गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, वहीं पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। भारत ने ईरान में एक चाबहार बंदरगाह यहाँ पर बनाया है। तो ऐसी स्थिति में चीन ने पाकिस्तान में एक ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया है।
ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ये दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, जो 35,000 गेंद फेंके हैं। यानी 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज ये बन गए हैं। और अगर इसका मतलब है और लोग भी फेंके हैं, लेकिन वो 3 लोग और फेंके हैं जो कि स्पिन फेंके हैं। यानी कुल मिला के चौथे स्थान पर हो गए हैं। दुनिया में 35,000 गेंद फेंकने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। लेकिन अगर तेज गेंदबाज फास्टर की बात करें तो पहले हैं। आप जानते हैं इसके अलावा 3 और, उसमें एक भारत के अनिल कुंबले और श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन भी स्पिन गेंदबाज यानी स्पिन गेंद फेंक चुके हैं 35,000। इंग्लैंड के हैं तो आप जानते हो इंग्लैंड जो है, जिसकी राजधानी लंदन है और ये टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। टेम्स नदी के किनारे आप जानते हैं कि जो इंग्लैंड है और फ्रांस के बीच यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आयरलैंड है, जिसकी राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। यहाँ पर ये डेनमार्क है। डेनमार्क के द्वारा एक नया कृत्रिम द्वीप भी बनाया जा रहा है। ये आपका बाल्टिक सागर है, ये उत्तरी सागर है। इसके बीच में एक नहर है जिसे कील नहर के नाम से जाना जाता है। कील नहर। ये जो 3 देश हैं आप जानते हो, नॉर्वे है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्योल तट। फ्योल का मतलब कटा छटा तट, नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो है। बीच में स्वीडन है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। फिनलैंड है, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। बीच में बोथनिया की खाड़ी है। यहाँ पर बोथनिया की खाड़ी कई बार पूछा जाता है, बोथनिया की खाड़ी किन 2 देशों के बीच है? तो फिनलैंड और स्वीडन के बीच बोथनिया की खाड़ी है, जबकि फिनलैंड के नीचे फिनलैंड की खाड़ी है। इधर नॉर्वे का सागर है, नॉर्वेजियन सागर है। ये आपका आइसलैंड है, जिसकी राजधानी रेकजाविक है। और इधर से आप देख रहे हैं ये आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है। तो आर्कटिक वृत्त से सबसे नज़दीक राजधानी आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। और देखो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो यहाँ पर है, वहीं पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम इधर है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी यहाँ पर है। सबसे नज़दीक आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। दुनिया में सबसे शांतिप्रिय देश आइसलैंड ही है, आप जानते हैं। और दुनिया में लैंगिक समानता में भी पहले स्थान पर आइसलैंड ही स्थित है। तो आज बस यहीं तक। मुझे आशा है कि आप लोग इस क्लास को पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, अगले क्लास मिलते हैं, तब तक लीजिए, हैव अ नाइस डे।